बीपीएससी या स्टेट पीसीएस की जब हम लोग बात करते हैं, स्पेशली बीपीएससी की बात की जाए तो इसके न केवल स्टेट पीसीएस बल्कि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सारे एग्ज़ाम में दिल्ली सल्तनत एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इस वीडियो में हम लोग यही कवर करने वाले हैं। स्टेट पीसीएस, यूपीएससी इस तरह के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत यूजफुल होने वाला है ये आपके लिए। इस वीडियो में हम लोग अगले 20 मिनट में 55 प्रश्न करेंगे जो दिल्ली सल्तनत के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और वो आपको प्रायः किसी न किसी एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। बीपीएससी 70वीं के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रारंभ करते हैं इसे। पहला क्वेश्चन है, दीवाने खैरात की स्थापना किसने की थी? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या शमसुद्दीन इल्तुतमिश? सही उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक, इसने दीवाने खैरात की स्थापना की थी। एमसीक्यू फॉर्म में आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। एट द एंड आप स्कोर बताइएगा इस 55 प्रश्न में कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं। इसके पहले एक फैक्ट्स याद रखिएगा। तुगलक वंश का तीसरा राजा था ये। 1351 से 1388 तक दिल्ली पर शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक या नन ऑफ दिस? तो सही उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, ये ऐबक का कार्यकाल 1206 से 1210 था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। किस शासक ने आगरा शहर की स्थापना की? सही उत्तर हो जाएगा सिकंदर लोदी, इन्होंने आगरा शहर की स्थापना की थी। सिकंदर लोदी लोधी वंश से है। वर्तमान का जो आगरा है इसकी स्थापना इन्होंने ही की थी और इन्होंने थोड़े समय के लिए राजधानी भी आगरा, दिल्ली सल्तनत की जो एक राजधानी थी उसको आगरा लेकर के आए थे। 1504 में आगरा के वर्तमान शहर की इमारत को चालू किया। ये अफ़गानी सुल्तान थे और इन्होंने 1489 से 1517 के बीच शासन किया था। दिल्ली के निम्नलिखित, ये अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के निम्नलिखित मध्ययुगीन शहरों में से कौन सा अपने संस्थापकों से सही सुमेलित है? सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी, दीन पनाह हुमायूं, महरौली कुतुबुद्दीन ऐबक या सभी? तो जो सीरी का किला है इसकी जो संस्थापक है ये अलाउद्दीन खिलजी है, ये सही है। दीन पनाह की स्थापना हुमायूं ने की थी, ये भी सही है। और मेहरौली की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। इस प्रकार से दिल्ली के जो मध्ययुगीन शहर हैं इन तीनों जो ऊपर दिए गए हैं इनके संस्थापक सही मैच किए हुए हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं अपने एक डिजिटल नोट्स के रूप में। महरौली कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी ने। तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक ने। जहां पनाह मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिरोज शाह कोटला फिरोज शाह तुगलक ने। दीन पनाह हुमायूं ने। और शाहजहानाबाद ये शाहजहां ने बनाया था। निम्नलिखित में से किस शासक ने जीतल नामक तांबे के सिक्के जारी किए थे? इल्तुतमिश इसके सही उत्तर हो जाएंगे। इल्तुतमिश ने जीतल नामक तांबे के सिक्के को जारी किया था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था। इल्तुतमिश 1211 से 1236 के बीच शासन किया था। शेर शाह सूरी ने चांदी के सिक्के को जारी किया था। ये सिक्के क्या कहलाते थे? सही उत्तर हो जाएगा रुपया, जो चांदी का सिक्का होता था उसको कहते थे। इसको ऑप्शन में रूपा भी दे सकता है तो वो सही होता है। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय के लिए शासन किया?
सही उत्तर हो जाएगा खिलजी वंश ने सबसे कम समय के लिए शासन किया था। अमीर खुसरो किसके दरबार में प्रसिद्ध कवि थे? सही उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। ये जो खुसरो है इन्हें कव्वाली का जनक भी कहते हैं और कव्वाली निर्माण का श्रेय दिया जाता है। ये सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य बन गए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिल्ली सल्तनत में दीवाने आरिज किस विभाग से जुड़ा था? तो दिल्ली सल्तनत का जो दीवाने आरिज था ये संबंधित था प्रशासनिक क्षेत्र के जो मामले होते हैं, जिसमें यहाँ ऑप्शन में विदेश, पत्राचार, सैन्य विभाग और वित्त विभाग है। सैन्य विभाग से संबंधित था दीवाने आरिज। दीवाने आरिज सैन्य विभाग से संबंधित था और सबसे पहले इसे बलबन ने पेश किया था, जबकि दीवाने इंसा जो है ये पत्राचार के प्रभारी थे। दीवाने कजा न्यायिक विभाग के प्रमुख होते थे। दीवाने रिसालत विदेशी मामलों के मंत्री होते थे और दीवाने कजा ये न्यायिक विभाग के प्रमुख होते थे, जबकि सदर उस सुदूर जो थे ये धर्म विभाग के मंत्री होते थे। तो ये है जो इम्पोर्टेंट कुछ विभाग जो प्राय एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। दीवाने आरिज, दीवाने इंसा, दीवाने रिसालत, दीवाने कज़ा और सदर उस सुदूर। गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान किसका राज्यपाल था? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान गयासुद्दीन तुगलक जो है वो राज्यपाल का पोस्ट होल्ड करता था, लेकिन किस जगह के लिए? तो ये पंजाब इसका सही उत्तर होगा। गयासुद्दीन तुगलक पंजाब का राज्यपाल था। तुगलक को दो कार्य के लिए जाना जाता है। एक तो गयासुद्दीन तुगलक को दो कार्य के लिए जाना जाता है। एक तो बेहतर डाक प्रणाली, ये तो इनका इम्पोर्टेंट था, और एक था कृषि को प्रोत्साहन देना। कुतुब मीनार का निर्माण होता है 13वीं सदी में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण शुरू किया था, जबकि इसको पूरा किया था इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने 2.5 दिन का झोपड़ा, एक मस्जिद है, इसका निर्माण कराया था? सही उत्तर होगा 2.5 दिन के झोपड़ा को निर्माण कराने वाले राजा हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था? सैयद वंश का शासक था। ये बहुत आसान प्रश्न है। खिज्र खान इसके सही उत्तर होंगे। अफगान लोदी द्वारा विस्थापित होने तक तुगलक वंश के उत्तराधिकारियों के रूप में दिल्ली सल्तनत के शासक थे। ये 1414 से 1451 तक ये इस वंश का शासन रहा। अगला प्रश्न है गाजी मलिक, इसका संबंध किस वंश के साथ था? मीन्स गाजी मलिक जो है ये किस वंश के संस्थापक थे? तुगलक, खिलजी, सैयद या लोदी? सही उत्तर हो जाएगा गाजी मलिक ने तुगलक वंश का स्थापना किया था, और जब इन्होंने सत्ता संभाला था तो गाजी मलिक ने खुद का नाम चेंज करके गयासुद्दीन तुगलक रख लिया। तुगलक वंश का जो शासन है 1320 से 1414 ईस्वी तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की थी?
तो ये होगा जिले इलाही उपाधि धारण की थी। तो ये बलबन ने जो उपाधि धारण की अपने शक्ति को समेकित करने के बाद, वो जिले इलाही की उपाधि है। यहाँ आप कुछ पुस्तक और लेखक के नाम देख सकते हैं। नूह सिपेहर अमीर खुसरो, तुगलकनामा अमीर खुसरो, खज़ैन उल फुतूह अमीर खुसरो और तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी। आगे आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान ए चिहलगानी या चालीसा दल का गठन किसने किया था? तो ये सही उत्तर हो जाएगा, चालीसा दल का गठन इल्तुतमिश ने किया था, 40 तुर्क के सरदारों को लेकर। तो इल्तुतमिश बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी अवेलेबल करा रहे हैं और एक डिजिटल नोट्स आप कह सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके अगर आप रखते हैं तो एक डिजिटल नोट्स आपका तैयार होता है। गुलाम वंश, जिसको मामलुक वंश भी बोलते हैं, ये 1206 से 1920 के बीच रहा। खिलजी राजवंश 1206 से 1290 के बीच रहा। गुलाम और मामलुक वंश, खिलजी राजवंश रहा 1290 से 1320, तुगलक 1320 से 1414, सैयद 1414 से 1451 और लोधी राजवंश 1451 से 1526 तक। इसके बाद मुगलों का आगमन हो जाता है। तो ये आपको दिल्ली सल्तनत के प्रमुख साम्राज्य की सीक्वेंस वाइज फॉर्म हम लोगों ने देखा। 1206 से 90, 90 से 1320, 1320 से 1414, 1414 से 1451 और फिर 1526 तक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज दरबार में बलबन का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था? तो राज दरबार में जो बलबन का सर्व प्रमुख प्रतिद्वंदी था वो इमामुद्दीन था। चहलगानी का सफाया किसने किया? पूरी तरह से साफ किसने किया? बलबन ने चहलगानी को साफ किया था, समाप्त कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी का मूल रूप से क्या नाम था? तो अलाउद्दीन खिलजी का जो प्रमुख नाम था अली गुरसास्प था, जो उसका मूल नाम था। प्रश्न संख्या 20, मालिक कफूर को 1000 दिनारी क्यों कहा जाता है? तो सही उत्तर यह है कि इसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी वो फारसी थी। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का सुल्तान चौगान खेलते हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक? तो ये आसान प्रश्न है। कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 ईस्वी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मकबरा है वो कहाँ है। इल्तुतमिश को किस उपनाम से जाना जाता है? तो इसे गुलामों का गुलाम, इस उपनाम से भी जाना जाता है। अब फ्रेंड्स हमारे पास जो समय है वो तकरीबन 10 मिनट है और हम लोग को जो क्वेश्चंस करने हैं वो तकरीबन 30 प्लस करने हैं। तो हम लोग यहाँ से थोड़े से स्पीड को बढ़ाते हैं और ये आने वाले 30 क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और बहुत डाइवर्स्ड भी होंगे। सारे सेक्शन को कवर करने का प्रयास होगा। जैसे ये पहला क्वेश्चन आप देखिए, इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर किसका आक्रमण हुआ था? तो ये चंगेज खान था। निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला शासिका थी? क्योंकि निम्नलिखित है और ऑप्शन है रजिया सुल्तान, चांद बीबी, दुर्गावती और नूरजहां। तो रजिया सुल्तान सही उत्तर हो जाएगा। 1236 में इसने शासन प्रारंभ किया था, 4 साल का शासन था इनका। लेकिन अगर भारत की प्रथम महिला शासिका की बात की जाए तो प्रभावती गुप्त का भी नाम आता है, प्रभावती देवी का भी नाम आता है, वो इनसे पहले थी। बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। बलबन ने कौन सी नीति नहीं अपनाई थी?
तो जो ऑप्शन है सीमा विस्तार की, ये नीति भी इन्होंने अपनाया था। लौह और रक्त की ये भी नीति अपनाई थी, और निरंकुशता की नीति भी अपनाई थी। तो अगर वैसे देखा जाए तब तो फिर नहीं में तो उपरोक्त में से अच्छा कोई नहीं है, फिर तो कोई एक ही चुनना होगा। यानी कौन सी नीति अपनाई थी, तो लौह और रक्त की नीति हो जाएगी। बलबन ने भारत में किस फारसी त्योहार को मनाने की शुरुआत की? तो ये नौरोज जो है, नौ वर्ष, इसे मनाने की शुरुआत की थी। अलाउद्दीन खिलजी को नवीन धर्म की इच्छा रखने के कारण किसके विरोध का सामना करना पड़ा था? तो नवीन धर्म की इच्छा रखने के कारण अलाउद्दीन खिलजी को विरोध का सामना करना पड़ा था। उस समय अपने ही आपको जो नवीन धर्म की इच्छा थी, इसके लिए इनके अपने ही बहुत करीबी इनके खिलाफ बैठ गए थे। वो इनके बहुत करीबी उलेमा लोग थे जो इनके खिलाफ बैठ गए थे। प्रश्न संख्या 30, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियम एवं आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के बारे में कहा है? तो एक तो फैक्ट ये याद रखिएगा, ये कहने वाला बर्नी है, और बर्नी ने ये लाइन का प्रयोग किया था अलाउद्दीन खिलजी के लिए। वह शरीयत के नियम और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था, अलाउद्दीन खिलजी, जब उसने राजत्व प्राप्त किया था। और ये लाइन कहने वाले हैं बर्नी। अभी भी 25 प्लस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं जो अगले हम लोग 7-8 मिनट में कवर करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इन्होंने सिकंदर सानी की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया? मीन्स नगद वेतन देकर के सेना रखेंगे, तो इस नियम को लाने वाला था अलाउद्दीन खिलजी। कौन सा फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ उसके चित्तौड़ अभियान में गया था? इतिहासकार की बात हो रही है। तो फारसी के इतिहासकार थे, अलाउद्दीन खिलजी के साथ चित्तौड़ अभियान में गए थे चित्तौड़ युद्ध के दौरान, और इनका नाम है अमीर खुसरो। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जिस समय आक्रमण किया था, रामचंद्र देव उस समय देवगिरी के शासक थे। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसके लिए लागू की थी? तो ये जो मूल्य नियंत्रण प्रणाली है, इससे इन्होंने अपने बाजार व्यवस्था को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया था, और ये इन्होंने लागू किया था सैनिकों के लिए। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक थे, इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी। और ये जो ईस्वी है ये 1329 है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? स्वयं को खलीफा घोषित किया। सही उत्तर हो जाएगा मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया। मोहम्मद बिन तुगलक को किस उपनाम से जाना जाता है? इसको मनियारों का राजकुमार कहा गया है। दशमलव प्रणाली पर आधारित सेना का गठन किसने किया? दशमलव प्रणाली पर आधारित सेना का गठन करने वाला मोहम्मद बिन तुगलक है। मोहम्मद बिन तुगलक हिंदू के किस त्योहार में भाग लेता था? तो एमबीटी जो है वो बहुत प्रसन्नता से होली का उत्सव मनाया करता था। मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके समय में भारत आया था? तो ये एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे अधिक नहरों का निर्माण किया? सही उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने निम्नलिखित में से किस पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाया? तो ये ब्राह्मणों पर सबसे पहले लगाया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44, तैमूरलंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूरलंग का जो आक्रमण का वर्ष है वो 1398 है।
दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन है? तो दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का जो अंतिम राजा है वो है नसीरुद्दीन महमूद। निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? खिलजी, तुगलक, सैयद या लोदी? तो इन चारों में जो अफगान मूल के थे वो थे लोदी वाले लोग। सिकंदर लोदी किस उपनाम से अपनी कविताओं की रचना करता था? गुलरुखी होता था इनके कविताओं का उपनाम। गुलरुखी नाम से ये अपनी कविताओं की रचना करते थे, या कविताओं की रचना का जो एक नाम है वो गुलरुखी है, आप ऐसा समझ सकते हैं। लोदी वंश का अंतिम राजा कौन था? तो ये इब्राहिम लोदी है। पानीपत के युद्ध से जुड़े हुए हैं ये। 1526 में जो पहला पानीपत का युद्ध होता है। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो दिल्ली मतलब जो सल्तनत काल है इस समय अधिकांश अमीर और सुल्तान तुर्क से थे। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण कराया है? अलाई दरवाजा जो है ये अलाउद्दीन खिलजी का किया गया निर्माण है। यह हमारा 50वां प्रश्न था। होपफुली इस 50 प्रश्न से कुछ प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, या पहले अगर आपने एग्जाम दिया है तो आपको देखने को मिले होंगे। 5 और प्रश्न हम लोग करेंगे अगले 1 मिनट में। हम लोग इस 5 प्रश्न को देखेंगे। भारत में पहला मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में बना कौन सा मकबरा था? बलबन का मकबरा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अष्टभुजीय मकबरा है? सिकंदर लोदी का मकबरा, बलबन का, गयासुद्दीन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक? सिकंदर लोदी का मकबरा इसका सही उत्तर होगा। मुंतखब उल तवारिख किसकी रचना है? तो ये बदायूनी की रचना है। बादशाहनामा किस साहित्यकार की रचना है? तो ये हो जाएगा बादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में, मीन्स सत्ता से हटाने में, टर्मिनेट करने में किसका हाथ था? अफगान, मंगोल, तुर्क या फिर अरबों का? तो सही उत्तर हो जाएगा तुर्कों का। तो ये हम लोगों ने 22 मिनट में 55 प्रश्न किए। अब 2 प्रश्न मेरा आपसे और फिर कुछ टास्क देकर के इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। पहला प्रश्न ये है कि आपको बताना है कौन से शासक, कौन सा एक राजा था जो टोपी सीकर जीवन निर्वहन करता था। और दूसरा प्रश्न ये कि सबसे पहले नहर बनाने का कार्यक्रम किस राजा ने शुरू किया था। टास्क है, आप खेल वाले वीडियो जो मैं कल बताया था, आप खेल कंटेंट को कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला वीडियो खेल के ऊपर होगा और MCQ फॉर्मेट में अगर रहता है तो आपके लिए ये मददगार होगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में।